हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, बसंती ने अपना सारा कुछ दुखड़ा सुनाया है और साथ साथ में अनीता जी की बहू रवीना को भी टारगेट किया है। नाम तो नहीं लिया है, लेकिन चंडीगढ़ के नाम से ही सभी को पता चल गया है कि रवीना को ही टारगेट कर रही है। दोस्तों, इधर तो जो अनीता जी की फैमिली है, इधर सारा कुछ पुलिस वगैरह सभी लोग देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। और 10 लोग आए थे और लाला जी को ये पता चल गया कि ऐसा ना हो कि उस दिन 5 लोग आए थे हमको मारे पीटे, तो ऐसा ना हो कि 10 लोग आए हैं तो मुझे मारे पीटे। इस डर से वो रूम में ही बंद थे और पुलिस को उन्होंने फ़ोन करके और 112 नंबर की गाड़ी भी बुला लिया। तब तक वो रूम में ही बंद थे। दादाजी कितना भी फ़ोन करके बुला रहे थे कि लोग आए हैं बात करने के लिए, लेकिन ये कह रहे थे कि उस दिन भी तो बातें ही करने के लिए आए थे और इतना मारा पीटी करके लोग चले गए। तो रवीना का भी मैंने वीडियो देखा, उसके वीडियो का बात मैं बाद में करूंगी। अभी बसंती के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। मानते हैं कि बसंती दुखी है, उसके बच्चे हैं, पति नहीं हैं, उसका कोई सहारा नहीं है, तो भाई ही सहारा हैं। तो भाई का मतलब ये थोड़ी होता है कि मारपीट करे। भाई का मतलब ये होता है कि आकर बहन का मदद करे और जो भी उनके साथ पट्टीदार जो भी हैं, अनीता जी की फैमिली से जो भी विवाद चल रहा है, उस विवाद को सलटा दें और चैन से बसंती भी रहे और वो लोग भी रहें। हालांकि झगड़ा तो बसंती से ही शुरू हुआ है, लेकिन क्या कहना है, बसंती को अब समझ में आया है कि कहीं न कहीं मेरे से गलतियां हुई हैं। और वो अपने वीडियो में रो रही थी। दोस्तों, कह रही थी कि बहुत लोग कह रहे हैं, मतलब रवीना को टारगेट कर रही थी कि बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम बसंती आप भी मारती हो, अपने पति को मारती थी और बच्चों से भी मरवाती थी। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि लोग इस तरीके से मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, यही सारा कहानी वो कह रही थी, दुखड़ा सुना रही थी कि जब वो जिंदा थे, दीपक जी उसके पति, गोलू के पापा, बसंती के पति जब जिंदा थे तो इतना शराब पीते थे, इतना ज़्यादा शराब पीते थे कि कहीं पर भी पी के कहीं इधर उधर उलट जाते थे। रात भर हम दोनों बच्चों को, गोल्डी को गोद में लेकर, छोटी थी, गोद में लेकर इधर उधर दौड़ कर खोजते थे हम लोग, किस तरीके से उनको लेकर आते थे, घर में सुलाते थे। दोस्तों, उनका शराब का आदत इतना बुरा था कि वही हमको बर्बाद करके रख गया। बार बार मारते पीटते थे कि हमको पैसा दो, मैं पीऊँगा। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी कट रही थी और कहीं भी उलट जा रहे थे। और उनका एक आदत था कि गांव में जिससे भी पैसा उधार मांग कर पीते थे, वो सारे लोग कर्ज मांगने के लिए मेरे से आते थे कि तुम्हारा पति हमसे इतना कर्ज लेकर शराब पिया है। दोस्तों, मैं उनका कर्ज भी भरती थी और बहुत दुखी रहती थी। और फिर बहुत लोगों का साइकिल चुरा कर बेच देते थे, किसी का फावड़ा, किसी का कुदाल, ऐसे कर कर बेच कर वो शराब पीते थे और इधर उधर भटकते रहते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी, बार बार पैसे मारते थे। मैं वीडियो में भी दिखाती थी। बहुत लोग कहते थे, बसंती जी इसी तरह उसको पैसा मांगने दो, आप पैसा बिल्कुल मत देना। दोस्तों, ऐसा हो जाता था, कभी घर के बर्तन कपड़े भी वो बेचकर पीते थे। और जब 1 महीना हो जाता था पीते पीते, जब पैसा ख़त्म हो जाता था फिर आते थे पैसा मांगने। हम कहाँ से देते उनको। इस तरीके से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। लोगों का आरोप है कि तुम अपने पति के साथ अच्छा बुरा बर्ताव करती थी, अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। जिसके घर में इस तरीके के पति रहेंगे, उसकी पत्नी कितना परेशान होगी। दोस्तों, इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मैं रोती थी। ऐसा नहीं है कि जब ठीक रहते थे, जैसे जब नशे में नहीं रहते थे तो वो मेरी मदद भी करवाते थे, खेतों में भी काम करवाते थे, मेरे साथ खाना भी बनवाते थे, मेरे साथ हर काम करवाते थे। तो यही सारा कहानी है। दोस्तों, सभी लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, जो भी मैं कर रही हूँ तो यकीन नहीं कर रहे हैं। और मैं बुरी तरीके से मैं मेरे जैसा भाग्य भगवान किसी को न दें। जिस तरीके से मैं झेला है और झेल रही हूँ,
और बाबूजी की रही बात, तो बाबूजी नहीं जाना चाहते हैं उनके में कि वो कहते हैं लोग मानते हैं कि वो कह रहे हैं लोग कि मैं बाबूजी को ले लूँगा, खाना खिलाएंगे, हर कुछ करेंगे बाबूजी का। तो बाबूजी डर से नहीं जा रहे हैं कि वो मेरा सेवा नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं मुझे खाना ही देंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह अम्मा जी को वो लोग किए उस तरीके से बाबूजी भी डरते हैं, इसलिए बाबूजी मेरे में खाते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि पेंशन खाती है इसीलिए बाबूजी को रखी है। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। मैं बहुत दुखी हूँ और ये सारा कुछ जो केस हो गया है, तो मैं बसंती से ये कहना चाहती हूँ कि जब तुम इतना दुखी हो बसंती, और इसी तरीके से दीपक भाई नशे में होंगे, हो सकता है कि तुम्हारे कहने का मतलब वो कुएँ वाला बात, मैं उस बात को नहीं लाना चाहती हूँ। तुम कह रही हो कि मेरी पुरानी जख्मों को लोग खोद रहे हैं, मेरी उनकी यादों को लोग ताज़ा कर रहे हैं, तो यही सारा तुम कह रहे हो कि मेरे चैनल को ये लोग दुश्मनी में 4 चैनल को डिलीट कर दिए। और मैं यहाँ तक कि वीडियो में पाँव भी पड़ी हूँ कि मेरा चैनल लौटा दो, चैनल लौटा दो, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि मैं तुम्हारा चैनल क्यों डिलीट करूँगा, स्ट्राइक मार के वो डिलीट कर देते थे। कल मैंने देखा गोलू के वीडियो में कुछ ऐसा सबूत प्रूफ लगाया हुआ है, हो सकता है कि डिलीट करना, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ बसंती से कि तुम कमज़ोर हो। मानते हैं कि भाइयों को बुलाकर तुम बार बार, चाहे लाला जी का कहने का मतलब है कि तुम झूठा एलिगेशन लगाती हो, जो कि मैं तुमको गुरहाता हूँ तो कभी तुमको टच नहीं कर सकता हूँ। हाँ, झगड़ा कर लेता हूँ, डांटता हूँ, लेकिन कभी आज तक मैंने टच नहीं किया है। तुम पुलिस के सामने भी कह रही हो कि घर में खींचकर हमको मारते हैं, और ये भी एलिगेशन लगा रही थी बसंती कि मतलब 5 लोग हम लोगों के फैमिली को हमेशा मारते हैं, पीटते हैं। तो वीडियो तो होगा, तो वीडियो क्यों नहीं वो वीडियो डालती हो? सबूत के तौर पर पब्लिक देखेगी तो पब्लिक खुद उनको सिखाएगी। है, जहाँ जिसका गलती रहेगा वहाँ उसकी गलती को दिखाया जाएगा, गलती को आईना दिखाया जाएगा। अभी तो जो भाई सारा काम बिगाड़ कर चले गए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, तुमने पहल करके भाइयों को बुलाकर थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिया। मानते हैं कि तुम आरोप लगा रही हो चाहे कुछ भी, लेकिन जो गांव के सामने हुआ है, अब तो सारे गांव वाले भी कहने लगे हैं कि हाँ लाला जी को घसीटा गया, कुएं के पास ले जाया गया। और ललित का कहना है कि अगर वो कह रहे हैं कि मजाक में मैंने घसीटा था, अगर मजाक में मेरे पापा कुएं में गिर गए रहते तो आज हम लोगों के सर से पिता का साया उठ गया होता, तो हम लोग क्या करते? मजाक ऐसा भी ना करें कि, और अभी वो लोग आए हैं सुलह कराने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये सुलह हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए कि बार बार का ये है, और हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और सज़ा भी दिलवाएंगे। इधर भाई भी काफ़ी चिंतित हैं, लोग बसंती के भाई काफ़ी चिंतित हैं कि ये मैं इस तरीके से करके, और उन लोगों को भी पछतावा हो रहा है जो कि 10 लोगों को लेकर आए थे सुलह कराने के लिए कि सारा कुछ बैठकर बात को सलटा दिया जाए और FIR से नाम हटवा दो। उन लोगों के फैमिली का कहना, अनीता जी के फैमिली का कहना है, दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं दोस्तों। पहले से गलतियाँ कुछ अनीता जी के तरफ से हुई थी, जो कि चैनल डिलीट वगैरह का, भाई कोई कमा खा रहा है तो उसके चैनल को डिलीट मत कराओ। और क्या सच्चाई है ये मैं बिना प्रूफ के नहीं बता सकती। कुछ गोलू लगाया है, गोलू के वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं, जो टेक्निकल होगा उसको पता चल जाएगा। यही सारी कहानी रो रो कर कह रही थी कि मैं 2 बच्चों को लेकर किस तरीके से रह रही हूँ। और जब गोलू के पापा थे, दीपक जब जिंदा थे, तब भी मैं परेशान थी, और अभी मैं परेशान हूँ। तब परेशान थी अपने पति से कुछ इस तरीके से, तो हमारे ज़िंदगी से कभी परेशानी हट नहीं रही है। मैं किस तरीके से रहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी मैं अपने बारे में बोलती हूं, लोग हमको टारगेट करते रहते हैं, कोई यकीन मानने को तैयार नहीं है। हालांकि मैंने वीडियो में भी, मैं बसंती से ये कहना चाहती हूँ कि जब लाला जी ने मारा था उस समय का वीडियो तुम डालो। अगर पुराना वीडियो रखी हो तो भाई मारते पीटते कुछ प्रूफ दिखाओगी तभी तो लोग मानेंगे, पुलिस भी मानेगी कि लाला जी ने तुमको मारा है। भाई हर जगह का वीडियो बनता है। कल ही पुलिस आई थी तो गोलू वीडियो बना रहा था, हालांकि लकी ने डांटा कि देखो वीडियो बना रहे हो, अगर पुलिस आई है तो तुम वीडियो बना रहे हो। तो यही सारा है कि वीडियो हमेशा बनवाती हो तो वो सीन क्यों नहीं बनवाया?
मानते हैं कि तुम्हारे पति पैसे मांगते थे, शराब पीते थे, और अभी तक तुम कह रहे हो कि जितना कर्ज गांव में से लेकर वो पिए हैं, बहुत लोगों का कर्ज लिए हैं, लेकर पिए हैं, अभी तक मैं चुका ही रही हूँ। तो इसी तरीके से तुम्हारी जो ननद है, ननद को जो तुम दोष लगा रही, हो सकता है कि ननद से भी उन्होंने पैसा लेकर और सारा कुछ खा पी कर ख़त्म कर दिया हो। और जिस तरीके से वो गांव के लोग आकर बता रहे हैं कि दीपक ने इतना कर्ज लिया था और तुम भर रही हो, कर्ज भर रही हो, तो इसी तरह ननद का भी हो सकता है पैसा लिए हो और वो मांगने आई हो, तो उस चीज़ को तुम इनकार कर रही हो। गांव के लोगों का कर्ज भर रही हो, मानते हैं कि गांव के लोगों का तुम बात मान रही हो कि वो लिए होंगे। किसका साइकिल बेचे थे, किसका फावड़ा बेचे थे, देखने तो तुम गई नहीं थी, कहने के अनुसार ही तुम कर्ज भर रही हो। तो इसी तरह पैसा भी तुम नहीं जानती थी, जैसा कि तुम बता रही हो कि दीपक जी मुझे बता कर नहीं गए थे कि 2 लाख रुपया बाबूजी के खाते में आया था और मैंने कुछ घर बनवा लिया, कुछ पी खा के ख़त्म कर लिया। तो जिस तरह गांव वाले की का तुम नहीं देख रही थी कि क्या क्या बेच रहे थे, किससे कर्ज मांग रहे थे, देखने तो नहीं न जा रही थी, लेकिन उस गांव वालों की बात तो तुम मान रही हो और कर्ज भी भर रही हो। इसी तरह मानते हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ननद से थोड़ा मीठा भाषा बोलो कि भाई किसी तरह तुम्हारा बाद में कर्ज चुकाएंगे, चाहे नहीं है माफ़ कर दीजिए। तो हो सकता है कि उनका भी पैसा लेकर और दीपक जी खा पी गए हों, तो वो चीज़ आज वो सामने ला रही हैं, तो तुम झूठा मान रही हो, गांव के बात लोगों का सच मान रही हो, अभी इनकी बातों का झूठा मान रही हो। तो हो सकता है दीपक जैसे गांव के लोगों से कर्ज लेते थे तो नहीं बताते थे, और बहन से भी लिए हों तो नहीं बता रहे हों। इस तरह बहनें भी कह रही थी कि हमेशा 2000 3000 हमेशा दीपक को हम लोग देते थे, तो उसका बात अलग है। अभी जो बहन की 14 साल पहले पति की मृत्यु हो गई है, वो भी तुम्हारे दादाजी के खाते में पैसा जमा कर ली कि हमारे दुख सुख में काम आएगा, उस पैसे को भी तहस नहस दीपक कर दिए। तो ये सारा कुछ तुमको मानना पड़ेगा, भले दो चाहे मत दो, गांव के लोगों को तो दे ही रही हो, कह रही हो कि अभी तक मैं कर्ज चुका रही हूँ। तो ये सारा कहानी बसंती रो रो कर अपनी वीडियो में बता रही है दोस्तों। तो पति थे तो सच में जिसका पति शराबी निकल जाता है वो बहुत परेशान रहता है, वो भी दिन रात पी कर उल्टे चाहे कुछ भी पैसे मांगते थे, मारते थे, पीटते थे, घर की सारी सामानों को बेचकर सारा शराब पीने में पैसा ख़त्म कर देते थे। इस तरीके से बसंती और बसंती के बच्चे परेशान रहते थे, जो कि कह रही थी कि मैं मेरे पुराने वीडियो में सारा कुछ पढ़ा है, सभी लोगों ने देखा है, यही सारा कहानी कह रही है। इधर के लोग ज़रा भी मतलब सुलह करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं लोग कि बार बार का ये धंधा है, एक दिन का बात नहीं है, ये हमेशा का बात है। वैसे तो हम लोग इतना यहाँ पर रहते भी नहीं हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। और दोस्तों बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं, बसंती के कहने का मतलब है कि बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुम अपने पति को खुद पीटती थी और बच्चों से भी पिटवाती थी और किसी से भी पिटवाती थी, तो वो सारा कुछ वीडियो डिलीट क्यों कर दिया, सारा वीडियो था तो तुमने डिलीट क्यों कर दिया। तो दोस्तों वो बसंती का कहने का मतलब है कि वो कह रही कि मैंने कोई वीडियो नहीं डिलीट किया है, तो डिलीट हुआ है तभी लोग कह रहे हैं, सारा वीडियो का छानबीन कर रहे हैं लोग कि ये वीडियो हम लोगों ने देखा है, वो वीडियो अभी तुम्हारे चैनल पर नहीं है। यही सारा कुछ कहानी कह रही है, खेतों में काम कर रही है, कह रही है कि कई दिनों से झगड़ा झंझट के चक्कर में अभी मैं खेतों में भी नहीं देखने आ रही हूँ, खेतों में भी नुकसान हो रहा है। तो अभी ये विवाद ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी ललित कह रहा था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और सारा कुछ कोर्ट से कार्रवाई करूंगा, मैं अब इन लोगों के से झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी कार्रवाई होगी सब कानून के हाथों में है और कानून जो कार्रवाई करेगी, अगर मेरे हक में फैसला आएगा वो मंजूर है, उनके हक में फैसला आएगा वो मंजूर है। अब हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं जाएंगे, न इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत है। तो रबीना का भी उधर से वीडियो आया था, वो भी भाई वीडियो द्वारा ही देख रही है, वो तो यहाँ पर आई नहीं है, अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत भी ख़राब है। तो रबीना चंडीगढ़ में, तो टाइटल था बसंती का कि चंडीगढ़ से लोग बोलते हैं, भगवान न करे कि कोई इस तरीके से मेरे पर उंगली उठा रहा है, भगवान न करे कि मेरे जैसा नसीब ख़राब किसी का हो। तो यही सारा कहानी है दोस्तों।
और अपने वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ, बहुत सारी बातें भूल भी गई हूँ, क्या क्या बसंती करे। बसंती के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दुखी है दोस्तों, लेकिन उसको मिल मिलाकर रहने की ज़रूरत है, इसलिए कि भाई तो काम बिगाड़ दिए। अभी ऐसा भी नहीं है लाला जी का फैमिली कि उसके दुखड़ा को न सुने, लेकिन वो थोड़ा सा नम्र हो जाए, फिर क्यों नहीं वो लोग देखेंगे। वो लोग पहले भी 1 साल तक इसका खर्चा चलाए हैं, जो कि उनके कहने के अनुसार 1 साल उसका खर्चा चलाए हैं, सब कुछ दिया है, दादाजी को भी देखा है। ऐसा नहीं है कि दादाजी को नहीं देख लेंगे, लेकिन मानते हैं कि पेंशन का पैसा है तो तुम ले रही हो, चलो भाई तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम लो, तो भाई इसलिए दादाजी का भी तुम जो दादाजी के मुंह से तो हम लोगों ने नहीं सुना है, तुम्हारे ही मुंह से सुन रही हूँ कि दादाजी कह रहे हैं कि मैं उनके में नहीं रहूँगा। और उधर अनीता जी की बेटी वो अंजलि कह रही थी कि दादाजी मेरे से बोल रहे थे कि जब तुम लोग खाना देती हो तो बसंती मुझे डांटती है। तो सारा कुछ जड़ भाई दादाजी क्यों इधर की बात उधर कर रहे हैं, उनको जो क्लियर करना है करके। और रही घर की बंटवारा की बात, तुमने बताया कि अभी कोई घर का बंटवारा नहीं हुआ है, और उधर अनीता जी का कहना है कि घर का बंटवारा हो चुका है, उनके भाई ही बंटवारा किए, दादाजी बंटवारा किए। बंटवारा हुआ था कि या तो तुम ऊपर ले लो या तो हम लोग नीचे ले लें, तो तुम कह रही थी कि नहीं हम नीचे भी रहेंगे ऊपर भी रहेंगे। तो तुम्हारे लिए 2 रूम के लिए जगह छोड़ दिया गया है। ऊपर 2 रूम अनीता जी ऊपर बनवा ली है, 2 रूम उनका नीचे है, तो सही तो है। अब तुम कह रही हो कि कागज पत्र नहीं है बंटवारा का, तो भाई तुम्हारे भैया आए थे लोग, तो वही तो लोग कह रहे हैं लोग कि वही लोग बंटवारा करके गए हैं। यही फैसला हुआ था कि 2 रूम नीचे मेरा रहेगा, 2 रूम ऊपर रहेगा। हम 2 रूम अपना बनवा लिए हैं, 2 रूम का जगह तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। हालांकि लाला जी कह रहे थे कि मैं पहले बोला कि नीचे मैं रह जाता हूँ, जिस तरह तुम नीचे 2 रूम ले रही हो इसी तरह तुम्हारे लिए 2 रूम मैं ऊपर बनवा दूंगा, लेकिन तुम बोल रही हो कि मैं ऊपर भी रहूँगी नीचे भी रहूँगी, तो तुम्हारे लिए छोड़ दिया उन्होंने जगह। तो अब कैसा बंटवारा, इसमें कागज पत्र तुम कह रहे हो रस्सी से क्यों नहीं नपवाया गया, रस्सी से मतलब आधा आधा करो, आधा ऊपर करो आधा नीचे करो। तो ये तुमको पहले ही बात बोलना चाहिए भाइयों से। जिस समय भाई आए थे बंटवारा करवाने के लिए तो उस समय रस्सी से नपवा लेती। थोड़ा इधर उधर सबके में होता है, घर में भाई रूम है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इस तरीके से तुम खुद कही कि अम्मा जी जिसमें रहती हैं वो उसमें तुम रह रही थी, पहले रह रही हो अभी। तो ये सारा कुछ कहानी तुम कह रही तो पहले ही अपने भाइयों से कह देती कि आकर इस तरीके से घर का बंटवारा करो, तो मामला इतना आगे नहीं जाता। अब तो ये मामला कंट्रोवर्सी का रूप पकड़ लिया। अब पुलिस क्या करेगी, कानून क्या करेगा, ये सारा कुछ। अब तुम सत्य बोलो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है सच्चाई का साथ दो, भगवान के हाथों भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।